डंजन पावर कॉपी की एपिसोड 1 में। तो मैं हूँ मांगा एम्प्टी टाइम और मैं आज कह रहा हूँ कि सब्सक्राइब कर दो यार, क्या जाता है। तो आप एपिसोड की शुरुआत में एक मॉन्स्टर अपीयर हो गया था एक शहर में और उसी को देखकर सभी लोग भागने लगते हैं, लेकिन उस भीड़ में ही एक लड़का खड़ा था और उसी को ही देखी जा रही थी। लेकिन तभी उसके बॉडी में कुछ होने लगती है और इलेक्ट्रिक जैसा चमकने लगती है उसकी बॉडी में और उसी के साथ बहुत दर्द होने लगता है। लेकिन तभी आसमान में उड़ने लगता है और चीख मारते ही बहुत ज्यादा अमाउंट में इलेक्ट्रिक निकलने लगती है। उसके बाद कलरफुल बॉल उसके माथे के अंदर घुस जाती है और उसी के साथ उसका आंख खुलती है उसकी ही घर में और सोचता है मुझे तो टैलेंट अवेकन की जगह पर होना चाहिए था। तो क्या यह सब कुछ एक सपना था? और सोचता है 100 साल पहले धरती के आसमान में दिखी क्रैक और उसी क्रैक से अन्य डायमेंशन से भयंकर बीस्ट्स ने पृथ्वी पर आक्रमण किया और मनुष्यों के अस्तित्व को खतरे में डाल दिया। लेकिन डायमेंशनल एनर्जी ने इंसानों में छिपी टैलेंट को भी ट्रिगर किया और इसीलिए कुछ इंसानों ने टैलेंट अवेकन कर लिया और उसके बाद से ही टैलेंट अवेकन ईरा का शुरुआत हो गया। लेकिन तभी कोई दरवाजा में नॉक करके, भाई क्या आपने अपनी टैलेंट को अवेकन है? और यह सुनकर वह लड़का हाथ में एक पत्थर की तरफ देखता है जिसमें कुछ एनर्जी सिंबल बना रहा था और लिखा आती है वीक टैलेंट और सोचता है वीक टैलेंट, तो क्या मेरा लाइफ खत्म? और अगर मैं एक वॉरियर नहीं बन सकता तो मैं अपनी बहन का रक्षा कैसे करूंगा? लेकिन तभी उसका बहन दरवाजा खोलकर कहता है भाई टेस्ट कैसा था? लड़का कहता है हाँ सब कुछ सही था। बहन कहती है रियली? लड़का कहता है चिंता मत करो, मैं डेफिनेटली रूप से एक शक्तिशाली वॉरियर बनूंगा। और यह सुनकर उसका बहन बहुत खुश हो जाता है और वहां से जाते हुए कहता है चलो मैंने जश्न मनाने के लिए आपकी पसंदीदा डिश बनाई है। लेकिन तभी लड़के के सामने एक स्क्रीन ओपन होती है और यह देखकर खुद हैरान हो जाता है। लेकिन उसका बहन गुस्से में कहता है क्या कर रहे हो, जल्दी चलो। और सिस्टम में लिखा था नाम ये यू टैलेंट लेवल सेकंड क्लास। लेकिन लड़का सिस्टम को देखकर खुद हैरान हो जाता है और उसको टच करता है और टच करते ही नया एक नाम लिखा आता है, नाम ये तियान, टैलेंट लेवल वीक। और दोबारा हैरान हो जाता है। लेकिन तभी उसका बहन उसका हाथ पकड़कर खाने के लिए ले जाने लगता है और उस पकड़ने की वजह से एक एनर्जी फ्लो होने लगती है और उसी के साथ सिस्टम ओपन होती है और उसमें लिखा आता है नेम ये यू टैलेंट लेवल सेकंड क्लास कॉपी आइस टैलेंट नोविस कॉपी। मतलब यहाँ पर सिंपल तरीके से समझा देता हूँ, लड़के का नेम ये तियान और उसकी बहन का नेम ये यू। लेकिन यहाँ पर एक ट्विस्ट है, तियान जिस किसी को भी टच करेगा उसका पावर वो कॉपी कर सकता है और जैसे अभी हुआ उसको बहन को टच किया तो उसका बहन का पावर उसने कॉपी कर लिया। तियान सोचता है कॉपी और यह है क्या? और सिस्टम फिर से कहता है क्या आप इस टैलेंट को कॉपी करना चाहते हैं? तियान सोचता है क्या मैं दूसरे का टैलेंट को कॉपी कर सकता हूँ? तो आखिरकार मेरे लिए अभी भी एक उम्मीद है। और यूं खाने का टेबल सजाते हुए कहता है मैंने तुम्हारा सबसे पसंदीदा खाना ब्रेस्ड पोक बनाया है। और खाना खाते हुए सिस्टम के बारे में सोचता है कॉपी कैट टैलेंट, यह तो कुछ यूनिक लगता है, लेकिन मैं अपनी बहन का पावर कॉपी नहीं करूंगा क्योंकि मेरा बेस लेवल से मेरा बहन का बेस लेवल बहुत स्ट्रांग है और आइस टैलेंट बहुत दुर्लभ है। जब यह अवेकन होता है तो यह ओपन एंड को बहुत आसानी से हरा सकता है। और मॉम डैड, अगर आप इसे देख सकते हैं तो अब दोनों शांति से आराम कर सकते हैं। और सिंस शिफ्ट होता है सिटी में तियान आया हुआ था और सोचता है तो फिर ठीक है, अब कॉपी टैलेंट को आजमाने का टाइम आ चुका है। और एक सोनिक बूम छोड़ता है और सोचता है मैं अन्य लोगों की टैलेंट को केवल तभी देख सकता हूँ जब वे 3 मीटर के दायरे में हों, इसका मतलब सिर्फ शॉर्ट रेंज। लेकिन सभी को स्कैन करने के बाद सोचता है इन सभी का टैलेंट बहुत कमजोर है और मुझे कम से कम मिड लेवल टैलेंट को ही कॉपी करना है। और मैंने टैलेंट अवेकन किया है, हालांकि यह कमजोर है, लेकिन तब भी एक एकेडमी में जाना चाहिए और किसी का भी टैलेंट कॉपी करने की वजह से शायद मेरा टैलेंट कभी कुछ बदलाव देख सकते हैं। इसलिए मैं किसी ऐसी अकादमी में नहीं जा सकता जहां अवेकन टेस्ट देकर एकेडमी में ज्वाइन करवाते हो। और सी फ्रंट बेस की 5th अकेडमी की सामने आ जाता है और तियान सोचता है इस जगह पर मिड लेवल टैलेंट वाली कुछ लोग रहते हैं, लेकिन मेरे कॉपीकैट टैलेंट के साथ मैं निश्चित हूँ कि मैं भविष्य में इन सभी ताकतवर बन जाऊंगा। और 10 दिन बाद 5th अकेडमी की सी फ्रंट बेस के ट्रेनिंग फील्ड 3 में एक आदमी चिल्ला चिल्ला कर कहता है एक योद्धा बनने के लिए आपको सबसे पहले एक अप्रेंटिस बनना होगा और एक अप्रेंटिस बनने के लिए आपको फिजिकल ट्रेनिंग में महारत हासिल करनी होगी। इसीलिए सब लोग अब आप मेरे साथ फिजिकल ट्रेनिंग सीखेंगे और जब तक तुम्हारे चेस्ट के सामने साइक्लोन जैसा चीज कंडेंस कर लेते हो तो तुम सक्सेस हो जाओगे। तो सभी लोग समझ गए और थोड़ी देर बाद ही सभी लोग थक जाते हैं, कोई बेहोश हो जाता है, लेकिन तियान अभी भी फोकस कर रहा था। और मास्टर तियान को देखकर कहता है तुम उन सभी
ट्रैश को नजरअंदाज करो, और जब तुम एक साइक्लोन बना लोगे तो तुम एक वॉरियर बनने की करीब हो जाओगे। लेकिन तियान सोचता है, यह तो कुछ भी नहीं हो रहा, क्या ऐसा हो सकता है कि मेरा टैलेंट कम है इसीलिए? मास्टर कहता है, आज के लिए बस इतना ही, और तुम लोग सबसे ज्यादा वर्स्ट स्टूडेंट्स हो जिन्हें मैं अपने करियर में कभी नहीं पढ़ाया था। और तुम लोग चेन डोन को देखो और कड़ी मेहनत करो। और थोड़ी देर बाद तियान घूमते हुए उसके पास वाले मोटे से कहता है, झांक बाओ, चेन डोन कौन है? बाओ कहता है, वह कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, वह आधे महीने ट्रेनिंग के बाद ही एक वॉरियर बन गया, इसीलिए वह अब डीन का शिष्य है और डीन उसे पर्सनली रूप से ट्रेन करता है। तियान कहता है, तो फिर उसका लेवल काफी हाई होगा। लेकिन बाओ कहता है, इसे देखो, मेरे को उसका ऑटोग्राफ मिला है, और जब वह डीन जितना शक्तिशाली हो जाएगा तो क्या होगा? और यह सुनकर तियान मुंह बना लेता है। लेकिन उन दोनों के पास में ही सभी स्टूडेंट चेन डोंग नाम से चिल्ला रहे थे, और डोंग भी सभी को हालो कहता है। लेकिन तभी बाओ फुल स्पीड में ऑटोग्राफ लेने जाता है, और तियान सोचता है, तो वही चेन डोंग है। डोंग कहता है, तुम सभी का सपोर्ट के लिए शुक्रिया। और तियान के सामने सिस्टम ओपन होती है और चेन डोंग की इंफॉर्मेशन दिखाती है। यह देखकर तियान खुश होते हुए कहता है, तो मुझे भी इसको हाय कहना चाहिए। डोंग कहता है, कृपया शांत हो जाओ, क्योंकि मैं टीचर की बदले में मैं तुम सभी को मोटिवेट करने के लिए आया हूँ। इसीलिए ऑटोग्राफ के बारे में भूल जाओ, और दूसरे लोग जान जाएंगे कि ट्रेनिंग के बदले यहाँ पर सिग्नेचर दिया जा रहा है, तो हम सभी का मजाक बन जाएगा। तियान कहता है, तो क्या हम हैंडशेक कर सकते हैं? बाओ कहता है, हाँ यह अच्छा विचार है, और हैंडशेक करने लगता है। लेकिन तियान का जब बारी आती है तो बहुत खुश हो जाता है, और हैंडशेक करते ही डोंग का पावर कॉपी कर लेता है। डोंग कहता है, तुम्हें कामयाबी मिले। तियान धन्यवाद करता है, और वहाँ से डोंग जाते हुए खतरनाक स्माइल देता है, और तियान सोचता है, यह मैंने कर दिया।